जय हिंद, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया से होंगे और अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। ठीक, आज हम लोग एक क्वेश्चन और 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाए हैं जो आप लोग के माध्य ज्ञात करना है। ठीक, और साथ ही साथ आप लोग के अगला वीडियो में माध्यक निकालने के लिए सिखाएंगे और बहुलक निकालने के लिए सिखाएंगे, क्योंकि बाबू एक क्वेश्चन माध्य माध्यिका बहुलक से आप लोग के हर साल 5 अंक का क्वेश्चन देखने को मिलता है और बहुत ही आसान है। इसको समझते हैं किस तरीक़ा से बनाया जाता है जी। समझिए, पहले आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीक़ा से कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक, अब पढ़ने के बाद देखिएगा तो यहाँ पे दे रहेगा एगो वर्ग अंतराल दे रहेगा और साथ में एगो बारंबारता दे रहेगा। और ये बारंबारता दे रहेगा ना, तो एक आप मान लीजिएगा कि एफ का वैल्यू। ठीक ना, किसका वैल्यू है? एफ का वैल्यू। अब एफ का वैल्यू मान लीजिएगा तो सबसे पहले आपको निकालना है एक्स का मान, फिर उसके बाद क्या निकालेगा? एफ एक्स का मान। अब समझिए एक्स का मान कैसे निकाल जाता है। तो आप लोग के जानते होंगे बाबू कि वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला होता है का कि निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा में 2। अब कहिएगा कि निचली सीमा कहाँ से लाएंगे, ऊपरी सीमा कहाँ से लाएंगे? समझिएगा, जो आपको बाबू वर्ग अंतराल दिया है उसी में सब चीज़ वैल्यू दिया है। जो आपको सबसे फर्स्ट वाला ये आपको मान नज़र दे रहा है, एकरा बोलते हैं बाबू निचली सीमा, और जो बाद में आपको ये नज़र दे रहा है एकरा बोलते हैं ऊपरी सीमा। उसी तरीक़ा से सब में करना है और जोड़ के बस 2 से क्या कर देना है? भाग देना। तभी हम लोग के प्राप्त होता है एक्स का मान। ठीक, अब इसको जोड़िए बढ़िया से। 11 है और उसके बाद में क्या है? 13 है और बटा में कितना है? 2 है, तो 2 देंगे। इसको जोड़ते हैं बाबू तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 और बटा में कितना लिखेंगे? 2 है। 12 दूना 24 कट गया। अब जो कटा बाबू यही वाला मान हम लोग यहाँ पे एक्स में पुट करेंगे। अब कहिएगा कि बार बार इतना थोड़ी ना हम जोड़े जाएंगे, हम लोग के तो एग्जाम में समय बचाना रहता है, जल्दी ही स्मार्ट तरीका अपनाना है। ठीक है, स्मार्ट तरीका से देखिए किस तरीका से बनाया जाएगा। देख लेना इस सब के अंतर कितना का चल रहा है। तो देखिए बाबू सब का अंतर देखिए तो कितना का चल रहा है? 2 का अंतर चल रहा है। अब 2 का अंतर चल रहा है तब बस एकरा में 2 जोड़ते जाएंगे और कुछ नहीं करना है। तो 2 एकरा में देखिए जोड़िए, 12 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। अब हम लोग की तो एक्स के मान निकल गया। अब एक्स के मान निकल गया बाबू, तब हम लोग के रहा का एफ एक्स के मान निकालने के लिए। एफ एक्स कैसे निकालेंगे समझिएगा बढ़िया से। एफ एक्स निकालेंगे इस तरीक़ा से बाबू, देखिए आप लोग के ये एफ का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है? एक्स का। तो एफ में एक्स से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो एफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए गुना करते हैं, 12 में 7 से गुना कीजिए तो 12 7 कितना होता है? 84 होता है। ठीक, 14 में अगर 6 से गुना करेंगे बाबू तो 14 6 कितना होता है? 84 होता है। ठीक, उसी तरीक़ा से 16 में अगर 9 से गुना करते हैं तो 16 44 से 14 का पर 4 होता है, यानी 144 होता है। ठीक, अब 18 में 13 से गुना कीजिए तो 18 में 13 से गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो 8 यही 24 हो जाएगा। हाथ में कितना बचा बाबू? 2, तो 2 लिख लेंगे। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 3 एकम 3, 8 एकम 8, तो 8 3 11, 11 2 13, 11 2 कितना हो जाएगा? 13। हाथ में कितना बचा? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी 234 मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए 20 में 20 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। अगला 22 में 5 से गुना करेंगे तो 110, 24 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 96। ठीक, इस तरीक़ा से होता है। अब हम लोग के सबका वैल्यू मिल गया। अब रहा बात कि माध्य हमको ज्ञात करना है, तो माध्य के फॉर्मूला चूँकि होता क्या है तो समझिए, माध्य बराबर फार्मूला होता है बाबू सिग्मा एफ एक्स बटा एन होता है। ठीक, अब कहिएगा कि सिग्मा एफ एक्स का मान कहाँ से लाएंगे? तो एफ एक्स आपको नज़र दे रहा है ना, एक रात टोटल के क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, तो यहीं हम लोग के सिग्मा एफ एक्स के मान का लाएगा। अब कहिएगा कि एन कहाँ से मिलेगा था? तो एन देखिए आइए यहाँ पे ये है एफ का जो वैल्यू है ना, इसी को जोड़िएगा तो आपको एन का मान प्राप्त होगा। ठीक ना, इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 5 और 4 9, 9 3 12, 12 में अगर 9 जोड़िएगा तो 21, 21 और 6 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा? 27 में अगर 7 जोड़ते हैं बाबू तो 34 हो जाता है। ठीक, अब 34 का कितना हो जाएगा? 4, हाथ में कितना बचेगा? 3। देखिए आगे
2 और 1 3 और यहाँ से 1 और 3 बचा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी n के वैल्यू कितना हो गया 64 मिल गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको सिग्मा एफ एक्स भी अभी पता करना है, तो सिग्मा एफ एक्स जोड़ेंगे तब ना मिलेगा। तो जोड़िए 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 के कितना हो गया 2, हाथ में बचा कितना 2, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, 25 और 8, 25 में अगर 8 जोड़ते हैं बाबू तो 33, और 33 और 2 35। ठीक, हाथ में बचा कितना 3, फिर जोड़िए 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 कितना 8 और 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 11, यानी 1152 हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया 1152। अब सबके यहाँ पर खाली वैल्यू पुट करना है, तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है 1152, बटा में कितना है एन का मान 64, तो 64 रखें। अब इसको आराम से सरलीकरण कर लेते हैं, काटते हैं। तो देखिए इसको काटिएगा तो 32 दूना 64, इसको 2 से काटिए तो 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से काटिएगा तो 2 सते 14, फिर 2 से काटिएगा तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, यानी 576। फिर इसको देखिए काटिएगा तो कट जाएगा, तो 576 को 2 से काटिएगा तो बहुत कितना होगा 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, इस तरीक़ा से। फिर काटिएगा 16 दूना 32 ही कट जाएगा। फिर काटिए 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब देखिए 8 दूना 16, ऐसा ना लग रहा था कि काट जाता आगे, लेकिन फिर भी काटिए फिर। ठीक, फिर काटिए, इसको काटिए 2 से तो 2 सते 14 और 2 1 कम 2, फिर काटिए 4 दूना 8, फिर 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 36 बार, 2 दूना 4, 18 दूना 36, यानी एकर कितना आ जाएगा आंसर बाबू 18 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक ना। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे भारत।